वेनेजुएला और कोलंबिया के खुले मैदानों से एक ऐसी कहानी आती है जो रात के सन्नाटे को एक आवाज से भर देती है। ये कहानी एक सीटी की है, एक ऐसी सीटी जिसे अगर सुन लिया तो समझिए मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो चलिए आज इसी खौफनाक दास्तां यानी एल सिबोन की कहानी को जानते हैं। जरा सोचिए, चारों तरफ गहरी खामोशी और फिर कहीं दूर से आती है एक हल्की सी लेकिन रूह कंपा देने वाली सीटी। कहते हैं यही वो आवाज है जो मौत का पैगाम लेकर आती है। ये किस्सा हमें ले चलता है 1980 के दशक के लॉस लानोस में। ये वो मैदान है जो दिन में जितने शांत लगते हैं ना, रात में उतने ही ज्यादा डरावने हो जाते हैं। और ऐसी ही एक घनघोर तूफानी रात में डमासो नाम का एक नौजवान अपने चाचा के फार्म पर रुका हुआ है। आधी रात को डमासो की नींद जानवरों की चीख पुकार और बाड़े में मची भगदड़ से खुलती है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, देखता है कि मूसलाधार बारिश हो रही है और सारे के सारे मवेशी ऐसे कांप रहे हैं जैसे उन्होंने किसी खूंखार शिकारी को देख लिया हो। वो बेचारा उन घबराए हुए जानवरों को किसी तरह सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे हवा में कुछ अजीब महसूस हुआ। सड़ते हुए मांस की एक तेज, बहुत ही घिनौनी बदबू, और ये बदबू हर पल और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो आखिरी कुछ गायों को बाड़े की तरफ धकेलता है, उसकी नजर कीचड़ में सनी एक चीज पर पड़ती है। एक ऐसी चीज जिसे देखकर उसकी तो मानो सांसें ही रुक गईं और नसों में खून जम सा गया। वहां जमीन पर एक गाय की खून से लथपथ हड्डियां पड़ी थीं। मतलब किसी ने उसे सिर्फ मारा ही नहीं था, बल्कि उसका सारा का सारा मांस नोच लिया था। डमासो उस खौफनाक मंजर को देख ही रहा था कि तभी बारिश के शोर को चीरती हुई एक धुन उसके कानों तक पहुंची। ये कोई आम सिटी नहीं थी, ये एल सिबोन की सिटी थी। एल सिबोन, जिसका मतलब ही होता है सीटी वाला। ये वो नाम था, वो साया था जिसकी डरावनी कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं। और वो ये भी जानता था कि ये सीटी सुनने का एक ही मतलब होता है, मौत। उस खौफ के पल में डमासो का दिमाग एकदम सुन्न हो गया और उसके मन में बरसों पुरानी एक घटना कौंध गई। एक घुड़सवार की आखिरी रात की कहानी, जिसका सामना इसी शैतान से हुआ था। कहानी कुछ यूं थी कि वो घुड़सवार आधी रात को मैदान से गुजर रहा था कि उसका घोड़ा फिसला, और जब तक वो संभल पाता उसने वही भयानक सीटी सुनी। अंधेरे से एक बहुत बड़ा साया निकला और इससे पहले कि वो भाग पाता, एक भारी हड्डी सीधा उसके सिर पर आके लगी। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो वहां घोड़े का तो कुछ नहीं मिला, पर उस आदमी का सिर्फ इंसानी कंकाल पड़ा था। तो उस घुड़सवार ने अपनी आखिरी सांसों में क्या देखा होगा? करीब 19 फुट लंबा एक चलता फिरता कंकाल, जिसके शरीर से मांस की धज्जियां लटक रही थीं। सिर पर किसानों वाली एक बड़ी सी टोपी और कंधे पर एक बोरी जिसमें से लगातार खून टपक रहा था। कहते हैं उसी बोरी में वो अपने शिकारों की हड्डियां जमा करता था और उन्हीं से नए शिकार पर हमला भी करता था। और अब डमासो के सामने ठीक वही भयानक हकीकत खड़ी थी। वो कहानी अब जिंदा हो चुकी थी। वही 19 फुट का साया ठीक उसके ऊपर झुका हुआ था और मौत बस एक पल की दूरी पर खड़ी थी। पर यह शैतान आखिर बना कैसे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 18वीं सदी में। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी जिद और गुस्से की कोई हद ही नहीं थी। एक ऐसा लड़का जिसे अपनी हर मांग पूरी चाहिए होती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक शाम उस बिगड़े लड़के ने अपने पिता से जिद पकड़ ली कि उसे रात के खाने में हिरण का मांस ही खाना है। उसके पिता एक माहिर शिकारी तो थे, लेकिन उस दिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो जंगल से खाली हाथ लौट आए। अपनी मांग पूरी ना होते देख वो लड़का गुस्से से जैसे पागल हो गया। उसकी आंखों में हैवानियत सवार हो गई। उसने चाकू उठाया और अपने ही पिता को जंगल में ले जाकर बेरहमी से मार डाला। और उसकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने पिता के शरीर के टुकड़े किए, उन्हें एक बोरी में भरा और घर आकर अपनी मां के सामने फेंकते हुए कहा, ये लो हिरण का मांस, अब इसे पकाओ। मांस पकाते हुए मां को शक हुआ कि हिरण का मांस नहीं है। वो घबराकर लड़के के दादा के पास गई। जब दादा ने उस बोरी को खोला और सच उनके सामने आया तो उन्होंने एक ऐसी सजा दी जिसने एक इंसान को हमेशा के लिए एक शैतान में बदल दिया। दादा ने उस लड़के को पेड़ से बांध दिया और उसे तब तक कोड़ों से पिटवाया जब तक कि उसकी पीठ से चमड़ी उधड़कर हड्डियों से लटकने नहीं लगी। फिर उसके जलते हुए जख्मों पर मिर्च और शराब डाली गई। उसके बाद पिता की हड्डियों से भरी वही बोरी उसकी पीठ पर लाद दी गई और आखिर में
2 भूखे शिकारी कुत्तों को हमेशा हमेशा के लिए उसका पीछा करने के लिए छोड़ दिया गया। और आखिर में दादा ने उसे श्राप दिया, ये सजा बेवजह नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हमेशा अपने पिता की हड्डियों का बोझ उठाए इन मैदानों में भटकता रहेगा। और कहते हैं उसी पल उस लड़के की इंसानियत मर गई और जन्म हुआ एल सिबोन का, एक ऐसा प्रेत जो अपने पाप और अपनी सजा का जीता जागता सबूत है। चलिए वापस आते हैं डमासो के पास, जो उस चलते फिरते श्राप के सामने बेबस खड़ा कांप रहा है। मौत उस पर अपना आखिरी वार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एल सिबोन ने अपनी बोरे से एक हड्डी निकाली और जैसे ही वो डमासो के सिर पर मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, तूफान के शोर के बीच एक और आवाज गूंजती है। ये डमासो का पालतू कुत्ता था जो अपने मालिक को बचाने आ गया था, और उस एक भौंकने की आवाज ने कमाल कर दिया। वो 19 फुट का शैतान एक झटके में पीछे हटा और डर के मारे हवा में ही गायब हो गया। एल सिबोन का खौफ हर चीज पर है सिवाय एक के, कुत्ते। वो श्राप वाले 2 शिकारी कुत्ते आज भी उसकी आत्मा का पीछा कर रहे हैं। यही वजह है कि उसका ये डर बहुत गहरा है, और इसीलिए आज भी लॉस लानोस के लोग इस अनदेखे खतरे से बचने के लिए अपने पास वफादार कुत्ते जरूर रखते हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कहते हैं कि अगर सीटी की आवाज तेज और साफ सुनाई दे तो खतरा दूर है, लेकिन अगर वो आवाज बहुत ही धीमी और हल्की हो तो इसका मतलब है कि एल सिबोन ठीक आपके पीछे खड़ा है। तो जरा सोचिए, अगर किसी को रात के सन्नाटे में वो धीमी सीटी सुनाई दे तो क्या होगा?